हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल तथा अन्य में नामांकन कराने के लिए तैयारी करा रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए तथा अच्छा से तैयारी कराइए। साथ ही अगर आप सीटेट या बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपने आप को सफलता की तरफ अग्रसर कीजिए। तो अब हम चलते हैं, आज पढ़ने वाले हैं सीटेट का बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र से। चैप्टर हमारा 9 है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या है, इसके बारे में कुछ हम जानेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। ए, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना। बी, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना। सी, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा केवल ए, 2 हो जाएगा केवल बी, 3 हो जाएगा केवल सी, 4 हो जाएगा ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। 2 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। 2, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। 3, पुरुषों और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। 4, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। 1 है लैंगिक समानता, 2 है सामाजिक उत्तरदायित्व, 3 है लैंगिक पूर्वाग्रह, 4 है लैंगिक संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 लैंगिक पूर्वाग्रह। 4 प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। 4 सब सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तीसरा प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है। चौथा बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। 6 है, लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 रूढ़िबद्धता। अगला प्रश्न है, छात्र छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। ए, उनके सामाजिक उत्थान पर, बी, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, सी, उनके शैक्षणिक विकास पर। तो इस प्रश्न में कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल सी, ऑप्शन 3 केवल बी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे। तो कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना। तीसरा, सभी छात्रों और छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। चौथा, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना।
अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, देखिए। ऑप्शन 1 है छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, दूसरा छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, तीसरा छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, चौथा छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। ऑप्शन 1 छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, 2 छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, 3 छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। अगला प्रश्न है, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। ए है लैंगिक भेदभाव का, बी है सामाजिक मान्यताओं का, सी है परिवार में उनके स्थान का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो है ऑप्शन 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऑप्शन 1 वे विद्यालय में प्रसन्न रहती है, 2 वे विद्यालय जाने से कतराती है, सी पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, 4 उनका शैक्षणिक विकास बेहतर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे विद्यालय जाने से कतराती है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 1927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन 1 लैंगिक भेदभाव, 2 स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, 3 स्त्री शिक्षा में कमी, 4 स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। ए सामाजिक कारक, बी सांस्कृतिक कारक, सी आर्थिक कारक, डी मनोवैज्ञानिक कारक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ये चारों। अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। ऑप्शन 1 वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें। ऑप्शन 2 वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाएं। 3 वह लड़कों को समझाएं कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। 4 उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई के काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। तो इस चयन में वह लड़की की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। तो इस प्रकार का चयन सही है क्योंकि सामान्य विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। 2 सही है क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। 3 सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। 4 सही नहीं है क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह दर्शाता है ऑप्शन 1 लैंगिक पूर्वाग्रह, 2 वैश्विक प्रवृत्तियाँ, 3 प्रयोजनात्मक उपागम, 4 प्रगतिशील चिंतन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन 1 पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन 2 विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना।
ऑप्शन 3, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन 4, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि 1, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। 3, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। 4, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन 1 है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। 2 है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। 3 है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। 4, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। 2 है शिक्षार्थियों के हरासन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। 3 है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। 4 है महिलाओं शिक्षकों की उपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 2, शिक्षार्थियों के हरासन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। 2, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। 4 है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन 2। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1 है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। 2, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। 3, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। 4, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग यानी जेंडर पक्षपाती कर रहा है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन 1 जातीय भेदभाव का परिचायक है। 2, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। 3, लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणाएं प्रकट करती है। 4, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, लड़के लड़कियों के में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। अगला प्रश्न है तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लिंग है 1 शारीरिक संरचना, 2 सहज गुण, 3 सामाजिक संरचना, 4 जैविक सत्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 शारीरिक संरचना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था, तो हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।